तो आप ईद परदेश बाहर मना रहे हैं बॉस, यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर नॉट विद अस, व्हाई? ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके। स्टूडेंट्स, तो कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप स्टार्ट है। ये 3 हफ्तों का 3 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि 5 डेज पर मुश्तमिल है। डे 1 में हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, डे 2 में कुछ पढ़ाएंगे, डे 3 में कुछ होगा और डे 4 में कुछ। और डे 1 to डे 4 जो भी आपको पढ़ाया, सिखाया, बताया, समझाया जाएगा उसके मुताबिक डे 5 में आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट होगा। देन इंटर्नशिप लेटर आप सबको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब आपने किस क्लाइंट के लिए काम करना है, आपने किस किस्म का कंटेंट जनरेट करना है, ये जो 5 डेज का है टास्क, ये एक अचीवमेंट होगी आप सबकी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस किस्म की एक्टिविटीज होंगी, ईद से पहले डे 1 होगा एंड आफ्टर ईद 4 डेज होंगे। ओवर टू सर शहजाद हाशमी जो कि आपको पूरा आइडिया एक्सप्लेन करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है? यू। जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपने बैचेस कंप्लीट किए हैं और अपने आउटलाइंस को कंप्लीट किया है, उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे और किस तरह से हम एक एजुकेशनल टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड भी है। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि बीच में हम एक ऐसा भी टाइम रखें जिसमें एक इसकी फ्रीलांसिंग के हवाले से कि कहाँ कहाँ से इनिशियली हम लोग एक छोटे लेवल के क्लाइंट्स ले सकते हैं, और उसमें स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेशन का पार्ट होगा ना, वो थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल या थ्रू मैसेंजर, जो भी हमारा मोड होगा उसको भी हम साथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर लें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कोर्स कंटेंट क्रिएशन से। सबसे पहली चीज है, देखें एक चीज, हमने ब्लॉग पोस्ट सीखी, वो भी आगे हम उसकी भी इंटर्नशिप को देखेंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, एक और टाइप ऑफ चीज कंटेंट है जो हमारा बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है और आएगा आने वाले दौर में, कोर्सेज से रिलेटेड जो कंटेंट होता है और जो इंस्टीट्यूट जॉब्स ऑफर करता है या जिसमें हम स्टूडेंट्स को पेड जॉब ऑफर करते हैं, वहां पे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्केट के हवाले से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन सिखाई थी जिसमें मैंने बताया था इंफॉर्मेशनल और परसुएसिव कंटेंट, तो उसी को मैं आगे लेके चलूंगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया ई लर्निंग इंस्टीट्यूट कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कोर्स कंटेंट क्रिएशन के। इसके दो पार्ट है। एक तो हो गया आपका कोर्स कंटेंट क्रिएशन जिसमें लाइक हम कोई आउटलाइन डिजाइन करते हैं, उसके स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं और उसके लिए हम डाटा कहाँ से लेते हैं। डेफिनेटली ब्लॉग्स के लिए डाटा हम गूगल से उठा रहे होते हैं, उसकी एक अलग मार्केट है, उसकी एक अलग डाटा हंट की टेक्निक है। तो कोर्सेज के लिए भी डेफिनेटली कोई ना कोई मार्केट होगी, कोई ना किसी जगह होगी जहाँ से हम वो उसका डाटा उठाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी जो हमने चीजें ऑफर करनी है क्लाइंट को या स्टूडेंट को या जो भी हमारी मार्केट होगी उसके मुताबिक कैसे हम उसको डिजाइन करेंगे वो हम देखेंगे, और उसकी डिजाइनिंग का क्या फॉर्मेट होगा वो भी देखेंगे। और फिर उसमें जो एक तो बुलेट्स हो गई, बुलेट्स के अलावा जो हम उसकी एक्सप्लेनेटरी कंटेंट लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हर पॉइंट की, वो देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों चीजें, तीनों कोर्सेज हम कवर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कोर्स को लेकर मैं कंप्लीट आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से, जिसमें हमारे पास जो ज्यादा, अगर हम पाकिस्तान के मार्केट को देखें, इंटरनेशनल मार्केट को देखें, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दो हमारे पास मेन प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। लाइक इसमें जो सीखते हैं हम, मैं सीखने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम इसमें दो चीजें सीख रहे होते हैं कि इन दो चीजों पे हमें काम करना। तीसरी चीज हमारे पास इस वक्त मौजूदा दौर में व्हाट्सएप आ जाता है, जिसमें हम व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन वाला पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ लिखा है, लेकिन इसमें कोई आउटलाइन का पार्ट नहीं। ठीक है, अब मुझे इस कोर्स की एक आउटलाइन क्रिएट करनी है और मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एक ऐसी आउटलाइन क्रिएट करूं जो मार्केट कंपेटिटिव हो, जो बाकियों से डिफरेंट भी हो, और अगर वो सेम भी है तो देखने में जरा वो डिफरेंट नजर आए और वो बेहतर लगे। ठीक है, मुझे किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई कोर्स ऑफर करना है। ठीक है, चैट बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को 1 मिनट के लिए सिर्फ 1 मिनट दूंगा, चैट में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की आउटलाइन बतानी है तो आप उसे क्या बताएंगे? मुझे सिर्फ बुलेट्स चाहिए। मुझे आपने बुलेट्स में बताना है कि उसमें क्या सिखाया जा सकता है। बुलेट्स में मेंशन करेंगे, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी। चैट बॉक्स को यूज करें और जल्दी से बताएं। 1 मिनट है, 9:11 हो रहे हैं, 12 पे मैं क्लोज कर दूंगा। एड्स, एड्स बूस्टर, ठीक है जी, एड्स हो गया, एड्स बूस्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बूस्ट हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हो गया, मार्केटिंग टैक्टिक्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक हो गया, चलें जी, ब्रेक लगा लेंगे।
अच्छा, अब ये सारी चीजें आपने बता तो दी, अगर आप इतने शॉर्ट स्टेटमेंट में उसको बताएंगे ना तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होगा, वो कभी भी उसको बात समझ नहीं आएगी। बात समझाने के लिए कोशिश की जाती है कि बहुत लंबी बात भी ना हो, जो इनिशियल उसका एक इनिशियल फेज होता है और एक डिस्क्रिप्टिव फेज होता है। जो इनिशियल फेज होता है उसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक शॉर्ट स्टेटमेंट यूज करें कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहा, बहुत थोड़ी बात भी नहीं कर रहा, मैं एक स्टेटमेंट में उसको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे अगले को पता चल जाएगा कि इसमें कवर क्या होगा। ठीक है, ये ग्राफिक फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। पार्ट वही है, कोर्स कंटेंट क्रिएशन फॉर ई लर्निंग। ई लर्निंग से मुराद यानी कि कोई डिजिटल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई डिजिटल सर्विसेज हो सकती हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें कंपेटिटिव एज क्या है, हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, जो कि पाकिस्तान में जो दे भी रहे हैं वो इस लेवल पे नहीं दे रहे। अदरवाइज जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग LMS बेस्ड चल रहे हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे यूडेमी की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, पर्सनली मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ज्यादा है, लेकिन लोग जो है वो इसको ज्यादा हैं कि जी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़े पैसे बच जाते हैं, लेकिन ये फिर भी पैसे ठीक ठाक ज्यादा चार्ज कर लेता है जब आप इसको डॉलर में कन्वर्जन करते हैं PKR में। अच्छा, दूसरी बात है कि ये रिकॉर्डेड होता है, आउटडेटेड होता है, तो इस वजह से मुझे ज्यादा पसंद नहीं। हाँ, लेकिन इसमें जो आउटलाइन वाला फैक्टर है ना, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ, तो सोशल मीडिया में अब मैं यहाँ पे अगर जस्ट लिखता हूँ ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ये काफी सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जब फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रेफरेंस दी जा रही है तो उस पर ज्यादा लोकल लेवल पे क्लाइंट होता है, और वहां से मतलब आप एक अपना जर्नी स्टार्ट इजीली कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप देखो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी दे रहा है, ये कीवर्ड है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट आ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टरी आ रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अगेन वही ब्लॉग वाला पॉइंट का मैं स्पेसिफिक होना है। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट लिख के देखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग, ये क्या फेसबुक के हवाले से भी मुझे कोई स्पेसिफिक चीज दे रहा है। तो यहाँ से मैं कोशिश करूंगा, ये देखो फेसबुक एड्स एंड फेसबुक मार्केट मास्टर क्लास, ये देखें। अब मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ फेसबुक सर्च किया और यहाँ से मेरे पास उससे रिलेटेड जो है वो कोर्सेज आ गए। इसी तरह एक और है, इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले तीन ओपन कर लेता हूँ, वही फॉर्मूला के 3 से 5 जैसे ब्लॉग्स ओपन करते हैं। नीचे चलते हैं तो ये भी इनकी आउटलाइंस आ रही है, कोर्स कंटेंट में आपको उनकी आउटलाइन नजर आ रही है, और व्हाट यू विल लर्न में आपको अगेन वो बुलेट्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो बुलेट्स पॉइंट्स है ना, ये LMS के हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो पहले ये चीज चलती थी, पहले हमने सोशल मीडिया पे खुद भी बहुत ज्यादा यूज की है, लेकिन अब ऑडियंस थोड़ा सा डिटेल मांगती है कि कुछ तो बताओ हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे। उससे होता क्या है कि जब अगला आपके पास इनबॉक्स में आता है या अगला आपके पास क्यूरी के लिए आता है, कस्टमर हो, स्टूडेंट हो, क्लाइंट हो, जो भी हो, तो वो आपका ना सर बहुत ज्यादा खाएगा। मैं बड़ी सादा जबान में बात कर रहा हूँ, वो आपसे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो अब आप फिर कंटेंट क्रिएट करने बैठोगे उसको समझाने के लिए। तो इसलिए पहले से ही इस तरह से कंटेंट लिखाओ कि वो उसको समझाने में आसानी हो और आपका वक्त बचे, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में 20 क्लाइंट को मैसेज कर रहे हो, अगर आपके पास कंटेंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो आप टाइम जाया करके बार बार बना रहे हैं, कभी आगे पीछे हो रहा है, कभी ढूंढ रहे हैं, तो आपकी एवरेज जो है वो 10 से 12 क्लाइंट पे आ जाएगी, तो यानी कि 8 क्लाइंट का लॉस हो रहा है। तो ये एक बड़ी लम्हाए फिक्री है कि 8 लोग आप जो है वो अपनी इस एक्सपर्टीज को ना यूज करते हुए, चीजों को ना फॉलो करते हुए, वो 8 लोग आप मिस कर रहे हो। और इसी तरह अगर आप उनको हम घंटों पे लेके जाए तो वो 8 से 800 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सोचने वाली चीज है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्रिएटिव एड्स कैंपेन दे रहा है, उसने अगेन बुलेट्स ही बनाए हुए हैं, लेकिन उसने बुलेट्स के साथ उसने अगेन शॉर्ट सब हेडिंग्स यूज की हुई है। ये वही मैं चीज यूज कर रहा हूँ, हेडिंग और सब हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड से चलूं और आपको समझ भी आ जाए। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या, मेरा कोर्स का नेम है फेसबुक मार्केटिंग। यहाँ पे मैं इसको मजीद स्पेसिफिक कर देता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग। यहाँ पे हम एक टैब बना लेते हैं अपना, कि मैं फेसबुक मार्केटिंग का एक सेल कर रहा हूँ, एक कोर्स सेल कर रहा हूँ। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग। क्योंकि मार्केट है, मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा और काफी अर्से से कर रहा हूँ। आप लिखोगे ना फेसबुक मार्केटिंग, तो लोग आपसे पूछेंगे क्या इस पे इंस्टाग्राम का भी इंट्रोडक्शन होगा, क्या इसमें टिकटॉक का भी इंट्रोडक्शन होगा, हालांकि आप ऊपर मेंशन कर रहे हो फेसबुक मार्केटिंग।
तो वही बात, क्लियर कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग। तो यहाँ पे वो जो आपकी फजूल सवालात वाली ऑडियंस होगी वो कम हो जाएगी, टाइम बचेगा। तो मैंने पूरा यूज किया इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग। अच्छा जी, क्रिएट योर एड कैंपेन्स। अब एड कैंपेन तो हर जगह पे होती है, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, क्रिएट योर एड कैंपेन यूजिंग, क्रिएट योर एड्स कैंपेन यूजिंग एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर भी नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा फेसबुक एड्स मैनेजर। अगेन पूरी बात, अब देखो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की है। अगेन वही बात कि एलएमएस है, रिकॉर्डेड है, आउटडेटेड चीजें हैं, तो लोग इतना बॉदर नहीं कर रहे होते इन चीजों। क्रिएट योर एड सेट। अब यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा, लर्न टू क्रिएट योर एड सेट यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। अच्छा, अगेन देखते हैं टाइम के मुताबिक हम कितना किसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी कर दिया। अब मैं 1 मिनट के लिए फिर चैट ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब देंगे। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है? मैंने फेसबुक मार्केटिंग की एक आउटलाइन तैयार करने लगा हूं मैं, कि मैं किसी को फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग, नो इंस्टा नो टिकटॉक, मैं बड़ा क्लियरली उसको मेंशन कर रहा हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि क्रिएट योर एड्स कैंपेन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है? क्रिएट से पहले आएगा लर्न टू क्रिएट। देखो, क्रिएट योर एड कैंपेन वाली जो 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 स्टेटमेंट है ना, ये हम सर्विसेज में भी यूज करते हैं। मैं एज अ मार्केटर लोगों को फेसबुक मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो मैं कह सकता हूँ क्रिएट योर एड्स कैंपेन यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। तो ये सर्विसेज बेस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ई लर्निंग, ई लर्निंग की बात हो रही है, हम लर्निंग करवा रहे हैं, तो लर्न टू क्रिएट, तो ये आप लोगों को आउटलाइन बनाने की स्किल सेल कर सकते हो, कि मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन आउटलाइन बना के दूंगा। मैंने आपके सामने लाइव एग्जांपल रखी कि इतना बड़ा पोर्टल है यूडेमी, और उसमें मैंने आपको इतना बड़ा एक मिस्टेक दिखाई है, और ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। इस तरह लर्न टू क्रिएट एड सेट यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। तो मैं बड़ा एक शॉर्ट से स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली बात अपनी कन्वे कर रहा हूँ कि ये चीज सीखो, और थ्रू फेसबुक एड्स मैनेजर। एक पॉइंट और लेते हैं, फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। फाइंड विनिंग एड्स, कि आप, अच्छा यहाँ पे एक चीज है जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या? कि सर अब ये इसने लिखा कि जी डिजाइन योर एड, अब कौन सा डिजाइन है? क्या वो ऑडियंस का डिजाइन है या वो क्रिएटिव का डिजाइन है? तो देखो उसने नीचे ना आपको कुछ ना कुछ चीजें मेंशन की हुई, क्रिएट डीसीटी एड, वेरीफाई इंस्टाग्राम अकाउंट। आप इसको थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हो कि इसमें डीसीटी क्या होता है जी, डायनामिक क्रिएटिव टेस्टिंग। तो अच्छा, इसमें वो बताएगा कि आप क्रिएटिव को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिव टेस्टिंग एड्स के अंदर जो हम बैनर टेस्टिंग करते हैं, तो आपके दिमाग की बत्ती ऑन हुई, आपने कहा अच्छा, बल्ब ऑन हुआ, आपने कहा ओके, लर्न टू या फाइंड द बेस्ट क्रिएटिव फॉर फेसबुक एड्स। फाइंड द बेस्ट क्रिएटिव फॉर फेसबुक एड्स, मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अगेन इंस्टाग्राम अकाउंट, हम चूंकि फेसबुक की बात करें तो मैं उसको नहीं बीच में ला रहा फिलहाल। इसी तरह फाइंड विनिंग एड्स, कि मैं विनिंग एड्स कैसे ढूंढ सकता हूँ। योर अल्टीमेट डिजाइन टू क्रिएट, डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन डिजाइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फाइंड सॉल्यूशंस टू क्रिएट विनिंग एड्स यूजिंग फेसबुक मार्केटिंग। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको देख के बता दिए, अब कुछ मैं अपने नॉलेज से लिख लेता हूँ। जैसे एक पॉइंट हमारे पास आता है, फेसबुक मैंने पेज मैनेजमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरा पॉइंट है फेसबुक पेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा, बिकम 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 भी नहीं आएगा, मैं लिखता हूँ गेट एक्सपर्टीज इन फेसबुक पेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिख दिया।
अब ये 6 पॉइंट मैंने लिखे एक आउटलाइन के, डेफिनेटली ये थोड़े से हैं क्योंकि लिमिटेड वक्त हमारे पास लिमिटेड है, थोड़ा है, तो मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि जितनी चीज हो पूरी हो। मैंने एक फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स पकड़ा और मैंने उस कोर्स के बुलेट्स क्रिएट किए। अब डेफिनेटली बुलेट्स कंप्लीट नहीं है, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी आउटलाइन है। वेल इट डिपेंड्स के इंस्टीट्यूट कौन कौन सी आउटलाइन में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, तो फिर उसके मुताबिक हम ये स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जो मैं बोल्ड करने लगा हूँ, अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया फेसबुक, फेसबुक, अब देखो मैं बार बार फेसबुक 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 यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक वजह है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को ब्लॉग्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताया था। सोशल मीडिया पे किसी भी चीज को वायरल करने के लिए उस एक कीवर्ड को आप बार बार यूज करो, बार बार यूज करो, तो वो वायरल हो जाता है। तो आप जब बार बार फेसबुक ऐड फेसबुक ऐड फेसबुक ऐड का वर्ड यूज करोगे ना, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप से रिलेटेड कोई क्यूरी सर्च हो रही हो तो आपका कंटेंट ऊपर आ रहा हो। मतलब एड्स में तो ऐड चल के तो आ रहा ही होता है, ऑर्गेनिकली भी आ रहा होता है। तो इसलिए बार बार हमने फेसबुक पेज मैनेजमेंट, फेसबुक फ्ला वो चीजें ऐड करेंगे, ताकि जिस भी इंस्टीट्यूट के पेज पे, जिस भी ई लर्निंग वेबसाइट पे, जिस भी ई लर्निंग पोर्टल पे वो चीजें पब्लिश हो रही हैं, तो जब कोई सर्च करे उससे रिलेटेड, तो आपका लिखा हुआ कंटेंट टॉप पर आए, या आप जैसे जितनों ने लिखा हुआ है जिस सेम टेक्निक से, वो टॉप पर आए। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया, एक आउटलाइन बना ली मैंने छोटी सी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वाला पॉइंट है, कोर्स कंटेंट डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको यहीं पर ही मेंशन करूंगा इसके साथ, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, आउटलाइन पढ़ने एक बंदा आया, उसने देखा जी अच्छा जी फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स ऑफर हो रहा है, और इसमें हमारे पास, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग। तो यहाँ पे अब मैं एक स्टेटमेंट जनरेट कर लूंगा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको सब हेडिंग्स का बताया था ब्लॉग पोस्ट के अंदर, कि उस सब हेडिंग के ऊपर अब मुझे थोड़ा सा बात करनी है। अच्छा, इसमें भी ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी होती, बड़ा हम प्रिसाइज सा लिखते हैं, शॉर्ट सा लिखते हैं। लाइक मैं लिख सकता हूँ, इन दिस सेक्शन you will learn about the, you will learn नहीं, introduction है, you will get the basic basic and essential information about Facebook ads and management। तो इंट्रोडक्शन टू फेसबुक मार्केटिंग में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो मैंने अगेन फेसबुक एड एंड, इसको मैं मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ और मैं फेसबुक पेज मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, दोनों समझ आएगा, दोनों चलेगा। नेक्स्ट, लर्न टू क्रिएट योर एड्स कैंपेन यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। अब मैं अपने रीडर को बता रहा हूं, इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट effective एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, क्या है, एड्स कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन यूजिंग द using the professional tools of फेसबुक एड्स मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे उसको एक और उस चीज को एक्सप्लेनेशन दी, इस सेक्शन में आप ये चीज पढ़ोगे। अगले पे चलते हैं, लर्न टू क्रिएट योर एड्स यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा उसमें हमने मार्केटिंग कैंपेन की बात की थी। इन दिस सेक्शन अगेन, क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब हम ई लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो इन दिस सेक्शन की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी, या से रिलेटेड कोई बात यूज हो रही थी कि इन दिस लेक्चर, या इन दिस सेक्शन, या इन दिस लाइव सेशन। वो आप हमारे लिए मोस्टली सेक्शन और लाइव सेशन वाला वर्ड यूज होगा, क्योंकि हम लोग लाइव ट्रेनिंग को ज्यादा देख रहे होते हैं। तो लर्न टू क्रिएट योर एड्स यूजिंग एड सेट्स, यूजिंग एड सेट यानी कि जिसमें हम ऑडियंस बनाते हैं, यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। In this section, you will get the detailed knowledge along with practice about how to, about हमारा क्या है, ad set, about how to, how you can create the best ad set according to your
प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों सेल हो रही होती हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. In this section, you will get detailed knowledge along with practice about how you can create the best ad sets according to your product and services based interest. तो मैंने बता दीजिए उनके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आप इस सेक्शन में इन चीजों को कवर करेंगे. Find the best creative for your ads. Again, in this section, you will be. अच्छा, इसमें वो एक्टिव पैसिव वाला चक्कर नहीं होता जो मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होना चाहिए, वो वाला काम नहीं होता इसमें. तो इन दिस सेक्शन you will be guided about the creative testing for your marketing banners, for your ads. No marketing creative आ गया ना, for your ads, and you will learn to find the best creatives, या best banners that works well for your marketing campaign. मार्केटिंग कैंपेन के लिए आपके लिए कौन सा आपका बैनर बेहतरीन काम करेगा और किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करें. इस सेक्शन में हम आपको ये सिखाएंगे. अब मैंने एक तो मैंने बुलेट में एक्सप्लेनेशन दे दी, मतलब इस तरह से डिजाइन की, फिर मैंने साथ में उनको सेक्शन वाइज भी गाइड कर दिया. अगेन, फाइंड सॉल्यूशंस टू क्रिएट विनिंग एड्स यूजिंग फेसबुक मार्केटिंग. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इन दिस सेशन पे आ जाते हैं. Students will learn. जी सर, you have 5 minutes more. जी सर. अच्छा, मैं बार बार you will का वर्ड यूज करा तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया. In this section students will learn to create best performing ads to bring more traffic to business page. ठीक है. और इसी तरह लास्ट, अब इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां से उठा रहा हूं. ये मेरी एक आउटलाइन तैयार हो गई. इसी तरह आप किसी भी कोर्स की, कोई भी कोर्स हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ई लर्निंग की बात मैं कर रहा हूं, तो उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं. ये 1 मिनट दीजिएगा मुझे. इसको हम करते हैं 14. लें जी, ये आपका जो इसकी ट्रू पिक्चर है वो कुछ इस तरह से है. ये हो गया आपका फेसबुक मार्केटिंग कोर्स आउटलाइन, लाइक दिस. ये देखें, ये आपकी आउटलाइन तैयार हो गई. अब ये प्रॉपर डिजाइन तैयार हो गया. एक बुलेट एक्सप्लेनेशन, दूसरी बुलेट एक्सप्लेनेशन, इसी तरह जितनी बुलेट्स जाती रहेंगी उतनी एक्सप्लेनेशन इसकी जाती रहेंगी और एक पूरी आउटलाइन तैयार हो जाएगी. इसको आप सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं, वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं. अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर इंस्टा पे बना रहे हैं तो सिर्फ मेन बुलेट यूज करेंगे, इंस्टा पे अगर प्रमोशंस के लिए यूज कर रहे हैं. और अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मोस्टली बुलेट्स यूज करेंगे. हाँ, जब वो आपसे व्हाट्सएप के ऊपर आता है या आपकी इनबॉक्स में आता है कि अच्छा जी ये क्या है डिटेल इसकी, तो डिटेल में आपके पास ये मटेरियल ऑलरेडी होना चाहिए किसी भी शीट के अंदर. जी सर. सर आप हमारे साथ मौजूद हैं. ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तब तक, जब तक सर नहीं आते तब तक हम कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं. सर मैं इधर ही हूँ. थैंक यू सो मच. जी सर. स्टूडेंट्स, सवाल जवाब हम व्हाट्सएप के ग्रुप में करेंगे. आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दे दिया गया है. आप सबको वंस अगेन सर हाशमी साहब, आपको भी एडवांस ईद मुबारक. ये हमारा आखिरी सेशन था ईद से पहले का. आफ्टर दिस, ईद के बाद हम मजीद कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद इमरान. अल्लाह हाफिज.